सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन और ह्यूमन स्केलेटन के अंदर टोटल 206 बोन्स पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है। पहले हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होती है। बोन्स का टोटल नंबर होता है 206 बोन। बोन्स क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या बनाता है? स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट बनाता है एंड ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू ऑर्गन। ये ऑर्गन्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हम बात करने वाले हैं एक्सियल स्केलेटन की। देखते हैं एक्सियल स्केलेटन क्या होता है। हम ये तो देख ही चुके हैं कि एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक्सियल स्केलेटन को भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले बात कर रहे हैं स्कल में होती हैं टोटल 22 बोन्स। फिर हम बात करते हैं स्टर्नम में 1 बोन। वर्टिब्रल कॉलम, इसके अंदर 26 बोन होती हैं। फिर हम बात करते हैं रिब्स जिसमें 24 बोन। ईयर ऑसिकल्स में 6 एंड हायोइड में 1 बोन प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं स्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्रेनियम 8 बोन्स होती हैं जिसमें, एंड फेशियल जिसमें 14 बोन प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं स्कल के पार्ट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। क्रेनियम हम देख चुके हैं, क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं। फ्रंटल बोन जो है वो फ्रंट में प्रेजेंट होती है, इसका नंबर होता है 1। टेम्पोरल बोल जो होती हैं वो साइड में प्रेजेंट होती हैं, इसका नंबर होता है 2। पैराइटल बोल टेम्परल बोल के नीचे प्रेजेंट होती हैं। और ऑक्सीपिटल बोन 2 पैराइटल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं, ये रही फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन। स्फेनॉइड बोन पीछे से एक बोन सामने की तरफ आती है, माथे पे जो अपना माथा होता है ना उसकी तरफ आती है, उसका नाम होता है स्फेनॉइड बोन। एथेमॉइड बोन कौन सी होती है? एथेमॉइड बोन राइट तरफ से लेफ्ट की तरफ जो एक बोन जाती है आइस के ऊपर, वो होती है एथेमॉइड बोन। और ऑक्सीपिटल बोन जो होती है वो वर्टिब्रल लास्ट में पीछे की तरफ होती है और वर्टिब्रल कॉलम की स्टार्टिंग होती है। अब हम बात करते हैं फेशियल बोन की। फेशियल बोन का नंबर होता है 14। फेशियल बोन स्टार्टिंग में आती है नज़ल बोन। नज़ल नॉस्ट्रल्स के ऊपर जो बोन होती है उसका नाम होता है नज़ल बोन। नज़ल बोन नंबर में होती है 2। फिर आता है नेज़ल इंफीरियर कॉन्काई, ये देख रहे हैं नज़ल बोन। अब हम बात कर रहे हैं नज़ल इंफीरियर कॉन्काई। जो नज़ल बोन के ऊपर होती है वो नज़ल इंफीरियर कॉन्काई होती है। लैक्राइमल बोन आइस के वो पास में प्रेजेंट होती है। जाइगोमेटिक बोन चिन बोन होती है। वूमर जो नज़ल बोन होती है ना उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। मैग्जिला ये माउथ में की बोन होती है जो जॉस के ऊपर प्रेजेंट होती है। और मैंडिबल बोन जो होती है वो जॉस के नीचे वाली बोन होती है। यही एक बोन है फेस पे जो मूवेबल बोन होती है। पैलेटाइन बोन जो होती है वो जीभ है, अपनी टंग है, टंग के ऊपर जो एरिया होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब आप बात करते हैं स्टर्नम की। स्टर्नम ये एक फ्लैट बोन है विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द चेस्ट। जो चेस्ट एरिया है उसके बीच में जो एक बोन प्रेजेंट होती है उसका नाम है स्टर्नम। ये देख सकते हैं आप स्टर्नम, ये रही स्टर्नम। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम किस साइड प्रेजेंट होता है? डॉर्सल या वेंट्रल साइड? वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है। ये क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर है फॉर्म्ड बाय सीरियली अरेंज 26 रिंग लाइक बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। 26 बोन्स होती हैं इसके अंदर जो रिंग लाइक अरेंज होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड न्यूरल कैनाल। ठीक है, इसको न्यूरल कैनाल बोलते हैं विच प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर बैक मसल्स एंड रिब्स, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है बैक मसल्स एंड रिब्स के लिए। इट ऑल्सो सपोर्ट स्कल। मैंने ये पहले भी बताया था कि वर्टिब्रल कॉलम
जो ऑक्सीपिटल है ना उसके नीचे से स्टार्ट होती है वर्टिब्रल कॉलम, तो ये स्कल को तो सपोर्ट करेगा, और सी बात है। अब हम देखते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होती हैं, लंबर वर्टिब्रा 5 होते हैं, सैक्रम 1, कॉक्सल वर्टिब्रा 1। इसको टोटल मिला के 26 बोन होती हैं। इसके अंदर कुछ कर्व होते हैं, सर्विकल कर्व, थोरेसिक कर्व, लंबर कर्व और सैक्रल कर्व। ये कर्व जो है ना ये हमको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा मूवमेंट जब हम करते हैं ना तो ये कर्व हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं रिब्स के बारे में, तो देखते हैं रिब्स क्या होती हैं। ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, टोटल होती हैं 24 रिब्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिब्स होती हैं, 3 टाइप्स होते हैं रिब्स के, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स वेंट्रली अटैच होती हैं स्टर्नम से, एंड डॉर्सली अटैच होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से। मतलब सामने की तरफ से तो स्टर्नम से हैं और पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम से। फॉल्स रिब जो हैं जो 7th रिब होती हैं, ट्रू रिब्स जो होती हैं 1 to 7 होती हैं, फॉल्स रिब होती हैं 8, 9, 10, जो पीछे तो अटैच होगी वर्टिब्रल कॉलम से बट सामने अटैच होगी 7th रिब से, इसीलिए इनका नाम है फॉल्स रिब। फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं वेंट्रली नॉट अटैच, ये वेंट्रली कहीं से अटैच नहीं है, इसलिए इनका नाम है फ्लोटिंग। 11th और 12th नंबर की जो रिब्स हैं वो वेंट्रली सामने से कहीं अटैच नहीं है, पर पीछे से जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच। 11th एंड 12th पेयर जो रिब्स होती हैं उसका नाम होता है फ्लोटिंग रिब्स। ये जो ट्रू रिब्स नहीं होती हैं और फॉल्स रिब्स भी नहीं होती हैं वो है फ्लोटिंग रिब्स। 2 ही रिब्स हैं जो फ्लोटिंग रिब्स के अंदर आती हैं। अब रिब्स जो अटैच होती हैं सामने वो स्टर्नम से अटैच होती हैं और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, ये डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईयर ऑसिकल्स एंड हायोइड बोन के बारे में। ईयर ऑसिकल्स मतलब दोनों कान की बोन मिलाएं तो टोटल 6 हैं और 3 पेयर में होती हैं, मैलस, इनकस एंड स्टेपस। ये तीनों बोन कान की बोन है, मैलस, इनकस और स्टेपस। टोटल होंगी 6। अब हम बात करते हैं हायोइड बोन के बारे में। हायोइड बोन प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी, और ये जो बोन है ये इंक्लूड की गई है स्कल में। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, ये जो बोन है वो इंक्लूड की गई है स्कल के अंदर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये रही हायोइड बोन। थैंक यू। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।